विश्वनाथ भगवान की, बोलो पद्म प्रभु भगवान की, बोलो महावीर भगवान की, बोलो आचार्य आदि सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, बोलो आचार्य विमल सागर जी महाराज की, बोलो दादा गुरु आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है, सुनील सागर नाम। एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, उसमें भी आ जाए अंतराय ना भोजन ना पानी। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा। बोलाचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। दाऊद के अंदर जो दो आचार्यों का मिलन हुआ, ये एक अतिशयकारी और चमत्कारी और ऐतिहासिक मिलन हुआ। ऐसा मिलन आप लोगों ने क्या पूरे संसार के लोगों ने पहली बार देखा होगा, और ये ऐसा मिलन जिंदगी भर याद रहेगा कि दो आचार्यों का मिलन, दो अलग अलग संघ के अलग अलग आचार्यों का मिलन इतना स्वाभाविक और इतना ऐतिहासिक हुआ कि अभी तक लोग बाग देख रहे हैं और याद कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि आचार्य सुनील सागर महाराज और आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज किस वात्सल्य से किस तरह से मिले और मिलन हुआ। सबने देखा, पूरे विश्व के अंदर इस टाइम रिकॉर्ड बन गया है कि आचार्य सुनील सागर और प्रसन्न सागर का मिलन ऐतिहासिक हुआ है। उसके बाद में आके प्रसन्न सागर जी महाराज ने आचार्य सुनील सागर जी की कैसे वैयावर्ती की, कैसे पाद प्रक्षालन किया, यह देखने का है। ऐसा तो श्रावक भी नहीं करता जैसे आचार्य प्रसन्न सागर जी ने आचार्य सुनील सागर की पाद प्रक्षालन और भक्ति की। यह सिर्फ श्रद्धा की बात होती है, ड्रामा करने दिखाने से नहीं होता। उनके दिल में सच्ची श्रद्धा है। 150 किलोमीटर चल के आए, बल्कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पैरों में भी हिम्मत नहीं थी। आचार्य सिंह ने कहा कि जब हिम्मत नहीं है तो उन्होंने 150 किलोमीटर आए कि मेरे को आचार्य सुनील सागर के दर्शन करने हैं, और वो आए। और फिर आचार्य सिंह का मन भी नहीं था और आचार्य सिंह भी 200-250 किलोमीटर उनके मिलन के लिए यहाँ पर आए। दोनों का मिलन ऐतिहासिक हुआ देख के। और देखो भावना कितनी है आचार्य सन्मति सागर पे, पूरी श्रद्धा है। क्या तो वो एक उपवास नहीं करते थे और बड़ी दिक्कत होती थी, और उसके बाद में आचार्य सन्मति सागर के पास गए और उनसे केश लॉस कराया, उनसे आशीर्वाद लिया। उनके बाद में इतनी उपवास साधना करते हैं, इतने उपवास करते हैं कि देखने को होता है। अब लोग बाग आचार्य सन्मति सागर के बाद में अगर कहते हैं और कहेंगे कि अगर उपवास करने वाले, साधना करने वाले हैं, वो आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज हैं। यह सिर्फ विश्वास होता है, श्रद्धा होते हैं। आचार्य सन्मति का नाम जिसने लिया, जिसने श्रद्धा की, भक्ति की, उसका कल्याण हो गया। उन्होंने किसी को स्पेशल आशीर्वाद नहीं दिया या किसी को स्पेशल नहीं कहा। उनके दिल में, चरणों में जो आता था और अपने दुख की परिणाम करता था, उसका संकट दूर हो जाता था। उनके पास आचार्य तरुण सागर जी महाराज भी गए थे। उनकी तबीयत काफ़ी खराब थी और आचार्य सागर ने उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद में उनकी तबीयत ठीक हो गई थी और काफ़ी दिनों तक ठीक रही। ये सिर्फ जितने दिन भी वो तरुण सागर जी जीवित रहे या स्वस्थ रहे, वो सिर्फ आचार्य सन्मति सागर जी का महाराज का आशीर्वाद ही था। उनके द्वारे पे आज तक कोई आया है वो दुखी होकर, परेशानी से दूर होकर ही गया है। ऐसे ही आचार्य सुनील सागर जी के पास कोई भी भक्त आता है, परेशान, दुखी, बीमार आता है, उसका भी उसी तरह निवारण हो जाता है, क्योंकि आचार्य सुनील सागर जी को चारों आचार्यों का आशीर्वाद मिला हुआ है। जिनने आचार्य चारों को नहीं देखा वो आचार्य सुनील सागर को देख ले तो उनकी
तृष्णा पूरी हो जाएगी कि हमने चारों आचार्यों के दर्शन कर लिए। उनकी छवि आचार्य सुनील सागर जी में है। वो सब यही है कि जो भी उनके द्वारे पे आता है वो कोई भेदभाव नहीं करते कि प्रधानमंत्री आया, राज मंत्री आया, गृह मंत्री आया या कोई भी आया, उनके लिए सब एक हैं, आएंगे। और अधिकतर 24 घंटे में 20 घंटे मौन रहते हैं। 24 भी क्या, 22 घंटे मौन रहते हैं। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब मौन से ही बात करते हैं। और दूसरा अपनी बात कहता है, उसका बात का ध्यान रखते हैं। जो भी दुखियाल आता है, गरीब है, परेशान है, उसका पहले ध्यान रखते हैं, उसको पहले आशीर्वाद देते हैं। ये नहीं कि करोड़पति आया, मंत्री आया है, उसका पहले आशीर्वाद करेंगे, कुंडी बंद कर लेंगे कि समय नहीं है। नहीं, आचार्य श्री उसका जो दुखी आचार्य श्री के द्वारे पे आता है उसका ही ख्याल रखते हैं, उसे दुखी होने नहीं देते। कभी बिहार कर रहे थे तो एम्बुलेंस में एक माता जी को लेके आया, कोई कहने लगे ये अवस्था है। जो भी उनके द्वारे पे लेके आता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई भी खाली हाथ नहीं आता। परंतु दिल के अंदर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। आप कभी भी बनाए तो एक गुरु बनाए, ये नहीं आज इस गुरु के पास जाना है, कल उसके पास जाना है, कल उसके पास जाना है, इधर उधर भटकने से फायदा नहीं है। जो सच्चा, जिसकी क्रिया सही है, जिसके विचार सही है, जिसकी भावना सही है, ऐसे साधु को आचार्य अपने को बनाना चाहिए। इधर उधर धक्के खाने से कोई फायदा नहीं है, मिथ्यात करने से कोई फायदा नहीं है। जब आपके सामने ऐसे गुरु बैठे हैं तो उनका पूरा लाभ आपको लेना चाहिए। कल आचार्य श्री ने 5 बातें बताई, प्रसन्न सागर जी महाराज ने, वो सिर्फ साधकों को समझाने के लिए बताई कि कभी भी किसी साधु की निंदा नहीं करें। अगर उससे विचार नहीं मिलते, उसकी तपस्या नहीं लगती तो दूर से नमस्कार करो और चले जाओ। कभी भी किसी साधु की निंदा, बुराई मत करो, क्योंकि उसने घर छोड़कर दिगंबर प्राप्त किया है। वो साधु दिगंबर पूजनीय है, भगवान के बाद में मुनि पूजनीय हो जाता है। परंतु उसकी निंदा नहीं करो, उसमें कमी है तो उसको अब जाके प्यार से समझाओ कि ये है। अगर वो माने ठीक है, नहीं तो नमस्कार करो और निकल लो। ये नहीं उसकी बुराई दूसरों को, 4 आदमियों को गए तो उससे समाज की भी बदनामी है, मुनियों की भी बदनामी है और जैन धर्म की बदनामी है। आप कहीं भी देखें, जैनी कभी आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। कभी भी जैनी मंदिर बनाएगा, पंच कल्याण कराएगा, कभी भी किसी दूसरे धर्म वाले से चंदा मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। और जैनी पहले कहते थे कि अगर जैनी अदालत में जाके गवाही दे दे तो फांसी की सजा भी मजिस्ट्रेट माफ कर दिया करता था। क्यों? जैनी झूठ नहीं बोलते, उन्हें विश्वास था और वो मानते थे। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर कहीं भी धर्म औषधालय, गौशाला, कोई भी स्थान बना है वो सिर्फ जैनियों ने ज्यादातर बनाए हैं। कहीं भी चले जाओ, कहते हैं जैनियों के पास इतना धन कहां से आता है, ये क्या करते हैं? जबकि जैनी 2 नंबर की कमाई नहीं करते, गलत काम नहीं करते। क्यों? वो गुरुओं की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उसी का फल, उन्हीं का आशीर्वाद से वो सब धन लक्ष्मी आ रही है। वो अच्छे काम में लगा रहे हैं, बुरे काम में नहीं लगा रहे, इसलिए धन बढ़ता है। दान देने से धन घटता नहीं है, बढ़ता है। वह गलत काम करने से, शराब पीने से, मांस मदिरा करने से, वैश्यावृत्ति करने से और जुआ करने से नाश होता है और घर बर्बाद होता है। बीवी बच्चे दुखी रहते हैं और समाज में नाम की बदनामी होती है। अगर आपका लड़का कहीं शराब पी के जाएगा, आवारागर्दी करेगा तो क्या कहेंगे? ये रामलाल का लड़का है, जैनी है। वैसे तो जैन लिखता है और वैसे शराब पीता फिरता है और आवारागर्दी करता है, तो कितनी बड़ी बदनामी है। माँ बाप की है, खानदान की है, दादा की है और समाज की भी है कि उस समाज का आदमी शराब पी के घूमता है, आवारागर्दी करता है। तो हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे लोग बात कहें ये तो सुरेश चंद्र जी का लड़का है, बड़ा अच्छा है, कितना धर्मात्मा है, भगवान ऐसी औलाद सबको दे। तो उससे धर्म का भी नाम होगा, समाज का भी होगा कि ये तो दाऊद का में लाता है और बहुत भक्ति वाला है और श्रद्धा वाला है और कोई ऐब नहीं है, संपन्न परिवार का है, तो उससे होएगा। जैन धर्म का भी नाम होएगा, जैन साधुओं का भी होगा, परिवार का भी होएगा। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे ही काम करें जिससे माँ बाप का, खानदान का नाम ऊंचा हो और गुरुओं का नाम ऊंचा हो।
हमें गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, उससे ही अपना कल्याण होता है। और गुरु जी को देखो कि गुरु जी पीछे गए थे गिरनार जी प्रथम इधर से गांधीनगर से, तो जाते हुए एक साधु सन्यासी के वहाँ पर आचार्य श्री ने प्रवास किया, तो उसने सिंहासन लगा रखा था, लाल कपड़े पहन के अपने आप को आचार्य कहता था, और उसने गद्दे वद्दे लगा रखे थे, और आचार्य श्री को कहा किसके ऊपर बैठो। आचार्य श्री ने कहा कि हम साधु गद्दे पे नहीं बैठते, हम तो पाटे पे ही बैठते हैं। तो उसने फिर सब सम्मान उठाया और पाटे पे आचार्य जी को बिठाया। फिर सब साधुओं की क्रिया देखी, स्वाध्याय हो रहा था। उसके बाद में देखे कि कैसे इतने साधु 60 साधु कैसे आचार्य श्री की निगरानी में चलते हैं, और कैसे क्लास लगती है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। आपके घर में 4 भाई हो तो साथ नहीं रह सकते, लड़ाई झगड़ा रहता है, और ये कहते हैं कि भाई कैसे क्या हो, परंतु आचार्य श्री 60 साधुओं को लेकर चले, सबका ख्याल रखते हैं, किसी को भी परेशानी नहीं होने देते, सब में प्रेम बना हुआ है, किसी में भी आपस में मतभेद नहीं है, सब अच्छे घर से हैं। ये नहीं कि दुखी होकर दीक्षा ले ली, चलो भाई आचार्य श्री के संग में चलो वहाँ दीक्षा ले लो और खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, नहीं, अच्छे संपन्न परिवार के हैं। छोटी उम्र वाले भी हैं, 25 साल के भी हैं, 60 साल के भी हैं, 90 साल के भी हैं, सब तरह की माता जी भी हैं और महाराज जी भी हैं। परंतु किसी को आचार्य श्री गलत बोलते नहीं, अगर कोई गलती करता है तो उसको प्यार से समझाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, डांटते नहीं, प्यार और आशीर्वाद से उसको समझाते हैं कि भाई ऐसा काम नहीं करे, वो फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करता है। तो उसके पास गए तो उसने फिर हाथचर्या देखी, देख के वो हैरान रह गया। जब चलने चले आचार्य श्री तो वो बोला, साधु कहने लगे आचार्य श्री अपना एड्रेस तो दो, फ़ोन नंबर तो दो। आचार्य श्री हंसे और मुस्कुराए, कहने लगे भैया हम दिगंबर साधु हैं, ना तो हमारी कोई ड्रेस है ना कोई एड्रेस है। वो सुन के हैरान हो गया, कहने लगे एड्रेस नहीं है, मैं तो समझता था आपकी मिलें होंगी, विदेशों में कंपनियां होंगी, आपका तो मोटा मोटा काम होगा, जब तो इतनी साधुओं की ख्याल रखते हो, कहाँ से खर्चा होता है, क्या होता है। कहने लगे हम पहली बात तो हमारा कोई मठ नहीं है, कोई रहने का एक स्थान नहीं है, हम तो चलते फिरते रहते हैं, किसी मंदिर में चले जाते हैं, वहीं जाके 2-4 दिन रुकते हैं, फिर विहार करते रहते हैं। कहने लगे मैं तो समझा का महल होगा, कहीं पे बड़ा मठ होगा। कहने लगे हमारा कोई नहीं है। वो सुना, उसके बाद में चरणों में पड़ गया। कहने लगे मैंने दिगंबर संत ऐसे आज तक नहीं देखे, तो गरिमा होती है तो लोग बाग कहेंगे कि दिगंबर संत क्या होते हैं। जब भी रास्ते में कहीं विहार हुआ तो गांव के लोग बाग जब देखते थे कितना बड़ा संघ जा रहा है और शांत स्वभाव के जा रहे हैं, तो एजेंट भी विहार कराते थे, विहार में चलते थे, औरतें भी, आदमी भी और बूढ़ी माताएं भी विहार में चली हैं। जब हम गिरनार से वापस आए थे तो ऐसी साधना सब आचार्य श्री के सानिध्य में ही होती है। हमें चाहिए कि ऐसा ही काम करें जिससे कि हमारे कुल की और वो मर्यादा बनी रहे। अभी भी आचार्य श्री का अलग जाने का मन नहीं था, प्रसन्न सागर जी का साथ में रहने का, और इतना वात्सल्य था वो बस पूछो मत ना। मैंने ऐसा वात्सल्य कभी नहीं देखा। आपस में साधु लड़ते झड़ते हैं, अलग अलग रहते हैं, परंतु दूसरा संघ का आके मिलके ऐसा वात्सल्य करते हैं कि दिल में इतनी सच्ची श्रद्धा जैसी प्रसन्न सागर की है आज तक मैंने नहीं देखी जिंदगी में। शायद आपने भी ऐसी नहीं देखी होगी। जिन्होंने 5-7 दिन ये आनंद लिया है, ये समझो आप स्वर्ग में आके समूह शरण की रचना में पहुंच गए थे। ऐसा वात्सल्य भगवान सबको दे और ऐसा वात्सल्य सब पे बना रहे जिससे सबका कल्याण हो और जग जग में यही भावना रहे कि हमारा उद्धार हो और हम ऐसे ही दिगंबर साधु मिलते रहे और धर्म भावना करते रहे, जिससे सारे के सारे मजे वाले भी यही प्रेरणा लें कि दिगंबर संत कैसे होते हैं। अभी रास्ते में हम आ रहे थे विहार करके, तो वहाँ पे एजेंट ने मंदिर बना रखा था, वहाँ पे आचार्य श्री को ले गए, जबकि 3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ा और जल मंदिर के अंदर उसने मंदिर बना रखा था। उसको इतनी श्रद्धा थी कि वो तो आने नहीं दे रहा था कि यहीं पे हो, परंतु हार बार निकला श्रद्धा से। ऐसी भक्ति देखने को मिली जो आचार्य श्री के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। हमें चाहिए कि आचार्य श्री के पचनों पे चलें और अपना समाधि मन बढ़िया करें, यही भावना बातें हैं। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की।